बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, अक्सर हम नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो है वो कहीं और होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें जो है भूल जाते हैं, वो हमें अक्सर नमाज में याद आती है, क्योंकि नमाज हमारे शैतान जो है वो हमारे नमाज में वसवसा डालने की कोशिश करता है। एक फरिश्ता है जिसका नाम खंजब है या खंजिब है, वो जो है हमारे नमाज में इस तरह से वसवसा डालता है, इस तरह से हमारी नमाजों में हमें बहकाने की कोशिश करता है कि हमारी नमाज में हमारा दिल नहीं लग पाता है, हम नमाजों को उस तरह से अदा नहीं कर पाते हैं जिस तरह से अदा करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने उस नमाज को काबिल कबूल नहीं कहा है जिसमें अल्लाह ताला के आगे हम झुक रहे हों, लेकिन हम अल्लाह ताला के आगे सिर्फ सर और अपने जिस्मों से झुके होते हैं, लेकिन हमारा दिल और हमारा दिमाग जो है वो कहीं और होता है। तो अपने नमाजों में खुशू पैदा करने के लिए क्या करें? चूंकि हमारी नमाजें जो है उसमें अगर खुशू नहीं होगी, आप खुद सोचें ना कि अगर हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं और वो इंसान हमारी बातों को सुन नहीं रहा है ठीक से, हमारे बातों को इग्नोर कर रहा है, ध्यान उसका इधर उधर है, तो हमें कितनी तकलीफ होती है, हमें बुरा लगता है कि हम इस इंसान से मतलब थोड़ी सी तवज्जो चाहते हैं और ये इंसान तवज्जो नहीं दे रहा है। तो अल्लाह ताला को भी बुरा लगता है। हम अल्लाह ताला के आगे अपना जिस्म तो झुका रहे होते हैं, अपना सर झुका रहे होते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला की तरफ अपने दिल, अपना दिमाग नहीं लगा रहे होते, हमारा ध्यान कहीं और घूम रहा होता है। औरतें अपने खाने में ध्यान लगा रही होती कि मैंने अभी किचन में क्या बनाना है, क्या तैयारियां करती हैं। मर्दों का जो है वो अपने बिजनेस में ध्यान लगा होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐसे नमाजों को अल्लाह ताला आखिरत के दिन आपके मुंह पे मार देगा और अल्लाह ताला ऐसी नमाजों को कबूल नहीं करेगा। एक मरतबा एक शख्स जो है नमाज पढ़ रहा था, इमाम साहब ने 3 रकत नमाजें पढ़ाई, असर की नमाज थी, 3 रकत नमाजें पढ़ाई और सलाम फेर दिया। तो आगे के जो लोग थे उन्होंने कुछ नहीं कहा। पीछे का जो एक इंसान था उस शख्स ने कहा कि जनाब आपने 3 रकत नमाज पढ़ाई है। उन्होंने कहा कि मैंने 3 रकत नमाज पढ़ाई है। तो उन्होंने 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि शायद उन्हें भी पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ आपने 3 रकत नमाज पढ़ाई है। तो इमाम साहब ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैंने 3 रकत नमाजें पढ़ाई है? तो इमाम साहब को लगा कि शायद वो बहुत ज्यादा खुशू और खुजू पैदा करके अपने नमाजों को पढ़ते हैं। तो उस शख्स ने फरमाया कि मैं रोज असर की नमाज के वक्त मेरी 4 दुकानें हैं और हर एक रकत में मैं अपनी जो दुकानों का हिसाब करता हूँ। तो आज मेरी एक दुकान रह गई है, मेरी 3 दुकानों का ही हिसाब हुआ है। उस इमाम साहब को इतना अफसोस होता है कि मतलब लोग नमाजों में अपने जो है बिजनेस का हिसाब करते हैं, अपने किचन का, अपने खाने पीने का हिसाब करते हैं, जबकि अल्लाह ताला अपने पास हमें बुलाता है, हमें नवाजने के लिए बुलाता है, हमारे गुनाहों को बख्शने के लिए बुलाता है। और बस हम ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह को हमारे हालात का, हमारे दिलों का पता ही नहीं होता है। अल्लाह ताला हमारे रग रग से वाकिफ है। अल्लाह ताला हमारे अंदर जो धड़क रहा है हमारा दिल, उसके अंदर भी जो हरकतें होती है वो भी अल्लाह ताला को पता है। तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों को बेहतर जानता है कि हम अल्लाह ताला के आगे सिर्फ झुक रहे हैं या हमारा दिल भी झुक रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम हर भूली हुई चीज को नमाजों में याद कर रहे होते हैं। तो हमें खुशू नमाज में पैदा करना बहुत जरूरी है, वरना हमारी नमाजें कबूल नहीं होगी। आखिरत के दिन हमारे नमाज का जब हिसाब होगा तो हमारे खाते में एक भी नमाज नहीं आएगी, और अगर नमाज हमारी कबूल नहीं होगी तो हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होगी और अल्लाह ताला हमें जन्नत से महरूम कर देगा। तो हमारी नमाज में खुशू पैदा करने के लिए हमें चाहिए कि हम ये ख्याल रखें कि हम ये सोचें कि हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं। हम ये जब किसी बड़े जज के सामने खड़े होते हैं तो हम कोई भी बात या कोई भी बड़े इंसान के सामने कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने से पहले सोचते हैं कि ये इंसान मुझे देख रहा है या मैं इसे देख रहा हूं, लेकिन अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से पहले हमारे दिल में ये डर नहीं होता है। हम जब अल्लाह ताला के सामने खड़े हो तो हमारे दिल में ये ख्याल होना चाहिए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर आप ये भी तसव्वुर ना कर सके, ये सोच ना सके, तो आप ये कम से कम सोचे कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और वो हमारे हर चीज पे नजर रखे हुए हो। तो इस तरह आपके दिल में एक तकवा पैदा होगा,
ایک ڈر پیدا ہوگا اور آپ اللہ تعالیٰ کے آگے صرف اللہ تعالیٰ کا خیال اپنے دل میں لے کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے اور اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں گے۔ اچھا، نمازیں شروع کرنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اور 3 بار ڈرائی اسپلٹ جو ہے ہلکا سا تھوک کہتے ہیں، اس کو اپنے لیفٹ سائڈ میں 3 بار اسپلٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ شیطان اس سے آپ کے دور بھاگ جائے گا اور آپ کو شیطان پھر ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور آپ کو اپنی نمازوں میں شک ہو تو شک میں اپنی نمازوں کو مت توڑا کریں، کیونکہ شک میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو توڑنے سے منع کیا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو پرسکون طریقے سے پڑھیں، کیونکہ ہم دن بھر تو اللہ تعالیٰ کو دیتے نہیں ہیں، کچھ اسپیسیفک وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نکالتے ہیں۔ اگر اس میں بھی ہم دنیا کو سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اگر تم نے نماز میں صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچا کہ رزق کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، یا ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہو جس سے تمہیں رزق آ سکتا ہے، تو میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور اتنا کام دوں گا، لیکن تمہارے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ تمہارے ہاتھ میں صرف کام ہوگا، تم صرف کام کرنے میں بزی رہو گے، لیکن تمہارے رزق میں برکتیں نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کر کے نماز پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کے ہاتھوں کو رزق سے بھر دے گا کہ آپ کے کام کم ہوں گے لیکن آپ کا رزق جو ہے وہ بڑھا ہوا ہوگا، رزق میں برکتیں آئیں گی۔ تو نماز میں خشوع پیدا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کر رہے ہیں تو دل لگا کر انشاءاللہ باتیں کریں۔ تو ایسے ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔